बैठक में सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता तक चुना गया। वहीं विजय सिन्हा को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया है। एक बार फिर से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम की भूमिका का निर्वहन करते नजर आएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने देखिए फूलों के गुलदस्ते को सौंपकर वो जिम्मेदारी एक बार फिर से सौंपी, जिस पर खरा उतरने की प्रतिबद्धता हमेशा से इनकी तरफ से दोहराई गई है। इस प्रचंड जीत के बाद से ये एक बार फिर से बीजेपी के असर पर जो कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी किनकी होगी, तो पहले जिनकी दावेदारी थी वही चेहरे एक बार फिर से आपको दिख रहे होंगे। जहां पर सम्राट चौधरी को देखिए पहनाकर यहां पर फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत किया गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक और यूपी के डिप्टी सीएम सह बिहार बीजेपी के जो पर्यवेक्षक हैं केशव प्रसाद मौर्य, सह पर्यवेक्षक सांसद साध्वी निरंजन ज्योति की बात कर लीजिए या फिर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उनके साथ प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आपको दिख रहे होंगे, वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, सभी यहाँ पर मौजूद थे और बड़ी संख्या में नवनिर्वाचित विधायक तो थे ही। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उपनेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं, पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया। लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार दोनों अपने नेता और उपनेता को बहुत बहुत बधाई। और दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कर्मठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वह बिहार के हित के लिए निर्णय है और इस निर्णय का पूरा बिहार और पूरी पार्टी स्वागत करती है। पार्टी विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी को, उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी का जो चयन हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये पहले से भी सबसे मजबूत दावेदार थे और ये मानकर चला जा रहा था कि एक बार फिर से जब बैठक होगी बीजेपी के तमाम विधायकों के साथ तो सम्मति इन्हीं नामों पर भी होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए पहले से माना जा रहा था कि जिस तरीके से दोनों बड़े चेहरे थे और खास करके यदि हम इस पूरे चुनाव को देखें तो इन दोनों चेहरे को आगे कर करके बीजेपी ने बिहार में पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा। तो ऐसे परिस्थिति में साफ तौर पर कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का जो नाम है लगभग पहले से तय था, सिर्फ औपचारिक ऐलान की देरी थी। और जिस तरीके से दोनों नेता जब बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे उनका स्वागत किया गया और पिछले 2-3 दिनों में जब परिणाम आए उसके बाद जो परिस्थितियां बीजेपी में दिखाई दे रही थी उससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता था कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों को एक बार फिर से पार्टी की ओर से नेता चुना जाएगा। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया और उपनेता विजय सिन्हा को चुना गया और यही दोनों फिर से डिप्टी सीएम होंगे। विभाग क्या होगा ये शाम तक तय हो जाएगा लगभग, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह है तो शाम से लेकर कल तक विभाग भी इन दोनों के तय हो जाएंगे और बाकी कौन कौन से नए चेहरे आएंगे ये भी तय हो जाएगा। हालांकि मंत्रिमंडल में भी कहा जा रहा है कि जो पुराने चेहरे हैं उन चेहरों को पहले जगह दी जाएगी। नितिन नवीन हो, मंगल पांडे हो, ये इस तरीके के जो बड़े चेहरे हैं पार्टी के, ये लोग मंत्रिमंडल के सदस्य रहेंगे। कुछ नए चेहरे आ सकते हैं मंत्रिमंडल में, महिलाओं को भी तरजीह दी जा सकती है। शैलेंद्र, यही सवाल क्योंकि इस बार की जीत या इससे पहले की भी जीत में निर्णायक भूमिका अगर किसी की रही तो महिलाओं की रही। इस बार महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना मंत्रिमंडल के अंदर, ये भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो जाता है।
शैलेंद्र, आप तक मैं पहुंचती हूँ, इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन जरा पहले दो तस्वीरों के जरिए जनता को जोड़ते चले। हमारे जो दर्शक हैं उन्हें ये दो तस्वीर इस वक्त जरूर देखनी चाहिए। जेडीयू विधायक दल की एक तरफ बैठक होती है, उस विधायक दल की बैठक में नेता का चयन किया जाता है, नीतीश कुमार पर सर्वसम्मति से चयन होता है और उनकी तरफ से अभिवादन स्वीकार किया जाता है इन सभी लोगों का। और दूसरी तरफ की तस्वीर देख लीजिए, जहां पर बीजेपी के स्तर पर भी यहां जब सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए, जब विधायक दल की बैठक हुई तो डिप्टी सीएम के लिए दो चेहरे, जिन पर अभी आप भी कह रहे थे कि यही वो दो चेहरे थे जिनको आगे करके बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और इसीलिए ये सबसे मजबूत दावेदार भी थे, प्रबल दावेदार भी थे और इसीलिए उनका चयन एक बार फिर से किया गया। शैलेंद्र, मैं अब फिर से उसी सवाल पर आना चाहूंगी कि महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल के अंदर मिलता है, क्योंकि अब तक टिकट के रूप में तो दिया गया, जीत भी उन्होंने दिलाई है, अब मंत्रिमंडल में उनका क्या योगदान होगा? बिल्कुल, देखिए अब उसी पर कहीं न कहीं चर्चा का विषय है कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट किया एनडीए को, तो ऐसे परिस्थिति में जो पूरा जो एनडीए का जो सरकार का जो नया मंत्रिमंडल होगा, उस मंत्रिमंडल में अधिक से अधिक महिलाओं के चेहरे भी होना चाहिए। इस बात की चर्चा लगातार की जा रही है और जाहिर सी बात है कि इस बार मैसेज देने की भी एक कोशिश जरूर की जाएगी कि महिलाओं की संख्या अधिक है मंत्रिमंडल में। हालांकि पहले से भी महिलाओं की संख्या थोड़ी कम जरूर थी, लेकिन 2-3 की संख्या में मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या थी, लेकिन इस बार उनकी संख्या बढ़ सकती है, ये उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी से भी कुछ नाम जो है जो महिलाओं के नाम है वो सामने आ सकते हैं और खास करके जदयू से भी बात कर लें या फिर जो अन्य सहयोगी पार्टी है वहाँ से भी इस बात की चर्चा की जा रही है कि वहाँ से भी महिलाओं को बिहार सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है, नीतीश अपनी मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं। तो इस बात की चर्चा सबसे तेज है कि अब जब दोनों नेता को चुन लिया गया है, नेता और उपनेता को, तो अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें पुराने चेहरे तो होंगे ही, महिलाओं को भी तरजीह देने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और महिलाओं के बाद युवाओं का कितना प्रतिनिधित्व दिखता है, युवाओं को क्या मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, क्या वो चेहरे एक बार फिर से रिपीट होंगे जो पिछली बार भी थे, या इस बार नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, ये इस वक्त सवाल भी है। लेकिन मैं इस सवाल पर लौटूंगी कि 3 बजे चूंकि एनडीए के स्तर पर एक बैठक होने वाली है जिसमें सभी 5 पांडवों का चेहरा नजर आएगा, उनके साथ उनकी टीम नजर आएगी। और जरा ये तस्वीर देखिए, इस वक्त सम्राट जी को सर अभी देखिए धर्मेंद्र प्रधान यहाँ से निकल रहे थे और केशव प्रसाद मौर्य है, केशव प्रसाद मौर्य से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं, श्वेता, हम उनसे एक साथ लगा लें। सर कैसे फैसला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को नेता और श्री विजय कुमार सिन्हा जी को उपनेता चुना गया है। बिहार की विजय ऐतिहासिक विजय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास और भरोसा है, उस भरोसे की जीत है और कल एनडीए की सरकार शपथ लेने जा रही है और बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जाना है। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और दिल्ली के बाद ये बिहार का चुनाव जीत करके जीत का चौका लगा चुके हैं। 2026 में भी यह विजय यात्रा जनता के आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में चलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वसम्मति से जो फैसला लेती है उस फैसले का एक ही लक्ष्य है कि विकसित बिहार बनाना है, बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जाना है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार की जनता से वादा किया गया उसको पूरा करना है। महिलाओं को भी तरजीह दी जाएगी मंत्रिमंडल में, महिलाओं को वो सब आपको बहुत जल्दी सब पता चल जाएगा और अभी सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन सब अच्छा होगा, जो बिहार चाहता वैसा होगा। केशव प्रसाद मौर्य हैं जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से दोनों नेताओं के नाम का चयन किया गया और अब आगे की जो प्रक्रिया है, या विधानसभा अध्यक्ष के नाम की चर्चा हो या फिर मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम की चर्चा हो, वो भी जल्दी हो जाएगी। तो एक कहा जा सकता है कि एक आज ही के दिन का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एनपीए हो गया, लोगों ने नकार दी जात।
तो देखिए केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ऐसा होगा, सरकार ऐसा काम करेगी जो बिहार की जनता चाहती है, बिहार की जनता के अनुरूप काम किया जाएगा, क्योंकि बिहार को जिस रूप में आप देखना चाहते हैं उस रूप की प्रतिबद्धता हमारी भी है। संवाददाता शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, चूंकि चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, उन्होंने एक बात तो तय कर दिया कि जब आपके सामने वो चेहरे होंगे मंत्रिमंडल के तो उनमें सबका प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन विभाग किसके खाते में कौन से जाएंगे ये बहुत निर्णायक है। आप बिल्कुल देखिए, चूंकि जो सहयोगी दल हैं उनके तरफ से भी महत्वपूर्ण विभाग वो मांगे जा रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उन पार्टियों से भी जो मंत्रिमंडल, मजबूत मंत्रिमंडल की मांग की जा रही है। हालांकि इस पर भी लगभग बातचीत तय हो चुकी है। जो दिल्ली में 2 दिनों तक बैठक हुई, उस बैठक में मंत्रिमंडल और विभाग के नाम पर भी लगभग बातचीत हो चुकी है। अब सिर्फ उसका भी औपचारिक ऐलान बचा है। और ख़ासतौर पर यदि हम बिहार में बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी में जो पुराने चेहरे थे मंत्रिमंडल के सदस्य के तौर पर, जो बड़े चेहरे थे, वो रिपीट होंगे, चूंकि दोनों बिल्कुल और इस सवाल का जवाब संभवतः, चूंकि खुद केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि शाम तक का तो इंतजार कर लीजिए और उसके बाद सब कुछ तय हो चुका है और कल शपथ ग्रहण की भव्य तस्वीरें भी बिहार की जनता के सामने उनके साथ नजर आने वाली है। लेकिन सरकार कैसी है, सरकार में कौन, बिहार में सरकार, और देखिए नीतीश कुमार मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री कल शपथ लेने वाले हैं 10वीं बार। ये भी अपने आप में एक कीर्तिमान है, एक इतिहास है। 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री कल वो शपथ लेते नजर आएंगे। और कमान किनके साथ ये सरकार चलने वाली है, तो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री की ये शपथ आपको नजर आएगी। कल की तस्वीर में भी विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री के तौर पर मोहर जो है वो बीजेपी की तरफ से लग चुकी है इन दोनों ही चेहरों पर। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एनडीए सरकार को समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि महागठबंधन का वोट चोरी का आरोप जो है जनता ने सिरे से नकार दिया। ये तमाम आरोप बेबुनियाद निकले हैं। कांग्रेस को इसके लिए जनता से माफी जरूर मांगनी चाहिए। कांग्रेस की हैकड़ी नहीं जा रही है, अकरन नहीं जा रही है, जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, देश को गाली देना बंद नहीं किए हैं। लालू जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एनपीए हो गया, लोगों ने नकार दी जात पात को, लोगों ने नए बिहार के लिए नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया। तो पटना पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में अब तेज गति से विकास होगा। उन्होंने कहा कि कल गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होना है और नई सरकार तुरंत एक्शन मोड में नजर आ जाएगी, यानी कि काम करना शुरू कर देगी। मंत्री पदों पर सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल ध्यान सिर्फ और सिर्फ सरकार के गठन पर है। कि कौन कितने मंत्री बनेंगे मैं भी देख रहा हूँ, लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं। बड़ी बात ये है कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बनने जा रही है और ये सरकार उस विश्वास पर बनने जा रही है जो बिहार की जनता ने हम लोगों पर जताया है। ऐसे में जितनी बड़ी ये जीत है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है, जवाबदेही भी है हम लोगों की कि जनता की उस भावना को हम लोग पूरा कर सकें। और मैं ये मानता हूँ कि कल से इसकी शुरुआत होगी। जो वादे हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान किए थे, संकल्प पत्र में जो बातें हम लोगों ने कही थी, उसको शुरुआत करने की, पूरा करने की शुरुआत कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद से होगी। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार में तेज गति से विकास होगा और यही ध्येय और इसी ध्येय के साथ हम सभी काम कर रहे हैं। जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद जेडीयू नेता महेश्वर हजारी ने कहा कि सबकी सहमति से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया है। उन्होंने 2005 से ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है जो अभी तक बरकरार है। जूनागढ़ के नवनिर्वाचित जितने विधायक थे सभी विधायक उपस्थित थे और उन्होंने सर्वसम्मति से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी को नेता चुना गया और नीतीश कुमार जी के धन्यवाद दिया गया, आभार प्रकट किया गया। जो 20 वर्षों के राजपाट के बावजूद भी जनता के दिल में जो 2005 में दिल में थे उससे भी ज्यादा दिल में इनकी स्थान है।
महिला सशक्तिकरण के नाम पर जिस तरह से महिलाओं ने वोट देने का काम किया, इतिहास रचने का काम किया एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में, उसके लिए भी आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देने का काम किया गया। तो एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक से पहले एलजेपीआरवी कार्यालय में विधायकों की बैठक शुरू हो गई। विधायक एक एक कर पहुंच रहे हैं और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने कहा कि चिराग पासवान ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और आगे जो दायित्व मिलेगा उसे पूरी निष्ठा के साथ वो निभाएंगे। चुनाव के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है और उससे पहले आज एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में भी लगातार जो जीते हुए नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ भी पार्टी कार्यालय में एक बैठक होगी। उसके बाद एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक में ये लोग शामिल होंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, नवनिर्वाचित विधायक और विधायक दल का नेता पार्टी की तरफ से राजू तिवारी हमारे साथ हैं। नवनिर्वाचित विधायक भी हैं पार्टी की तरफ से, आपको विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। क्या लग रहा है कि अब शपथ ग्रहण में भी कल शामिल होंगे आप? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी ने दिया है। और 15 में भी मैं जब चुनाव जीत के आया था तो उसमें भी हमको विधायक दल का नेता पार्टी ने हमको जिम्मेदारी दी थी। और जिस हिसाब से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और पार्टी के सभी नवनिर्वाचित एमएलए ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, निश्चित रूप से उस पर खरा उतरने का, अपने नेता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। एमवाई समीकरण था, यानी महिला और युवा, जीत भी उन्हें हासिल हुई है। बड़ी बढ़त के साथ एनडीए ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आज महत्वपूर्ण बैठक है एनडीए की, जिसके मद्देनजर जो तमाम विधायक हैं वो लगातार नवनिर्वाचित विधायक पार्टी कार्यालय पहुंचने लगे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो एनडीए की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चिराग पासवान को पोस्टर के माध्यम से बिहार का शेर बताया गया। जरा देख लीजिए, ये वो पोस्टर है जिसमें बिहार का शेर कौन, तो चिराग पासवान को दिखाया गया। प्रचंड जीत की हार्दिक बधाई। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है और लिखा गया है कि बिहार का शेर चिराग पासवान। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद लगातार पोस्टरों से शुभकामनाएं दी जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय के बाहर भी एक पोस्टर लगाया गया है और बिहार का शेर चिराग पासवान को बताया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि इस बड़े से पोस्टर में चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, उनके साथ शेर नजर आ रहा है। ये पोस्टर युवा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे की तरफ से लगाया गया है और प्रचंड जीत पर बधाई दी गई है। यानी जो बिहार का शेर है वो चिराग पासवान है और उनके लिए ये पोस्टर पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया है। यानी जब से एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, लगातार पोस्टरों के माध्यम से बधाइयां दी जा रही है और इस बार चिराग पासवान के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। कारण भी है